हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में कोई बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आप ये में यूज करते हो, उसके अलावा अगर नॉर्मल प्राइजेक्शन यूज करते हो ना, तो मैं आपको एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि आप प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हो। आपको अगर एक छोटे-छोटे पॉइंट पे काम करोगे ना, तो आप बहुत अच्छा पैसा निकाल सकते हो मार्केट से। लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, अगर वही चीज़ को आप फॉलो करते हो ना, तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। बस ये होगा कि आपको वो चीज़ों को ड्रॉ करने आना चाहिए। मैं सिंपल से आपको बताऊँगा ना कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे पैसा कैसे बना सकते हैं। मैं आपको इस वीडियोज़ में मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सिखाऊँगा। उसके पीछे कुछ आपको साइकोलॉजी बताऊँगा कि आप मार्केट में उसे ट्रैप होने से कैसे बच सकते हैं। आप बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हैं। हम लोग ना पहले चैट पे चलते हैं कि आपको चैट पे मैं बताऊँगा तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। जितने भी चीज़ों को मैं बताऊँगा ना, उन चीज़ों को आप ध्यान से सुनना। उन चीज़ों को आप अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करना। अगर उसे आप अप्लाई करते हो ना, तो आप पैसा बहुत अच्छा से बना सकते हो। अगर आप मेरा स्कैल्पिंग सीरीज़ देख रहे हो, तो मैंने पिछले 2 दिन में $200 बनाए हैं। ये कोई भारी बात नहीं है। ₹200 $200 बनाना बहुत कम कैपिटल से स्मॉल लॉस में मैं बड़े प्रॉफ़िट करता हूँ। और उन चीज़ों को ना मैं थोड़ा समझाने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं आने वाले टाइम में उन पे बहुत अच्छा से आपको समझाऊँगा। क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि लाइव मार्केट में मैं जब ट्रेड कर रहा हूँ, तो आपको जो चीज़ समझाऊँ वो बहुत अच्छा से समझ में आए, तो आप भी वैसा ट्रेड कर सकते हो, कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। लेकिन जो मेरे अंदर साइकोलॉजी होता है कि मैं ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मेरा लॉस कहाँ होने वाला है, वो मेरे अंदर होता है, लेकिन उसे मैं बताने में थोड़ा-सा ना डाउट हो जाता है लाइव मार्केट में। तो मैं अपने आप को भी ट्रेन कर रहा हूँ, तो मैं आपको आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया सिखाऊँगा। लेकिन जो चीज़ मुझे आता है ना, वो चीज़ मैं आपको इतना बढ़िया से बता सकता हूँ, आपको इतना बढ़िया समझा सकता हूँ कि आपको पूरे दिमाग में बैठ जाएगा। इस वीडियोज़ में हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड करना आपको सिखाएँगे कि आप मार्केट से ट्रैप होके बच सकते हैं और बहुत बढ़िया पैसा निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले चलते हैं चैट पे। कोई भी मार्केट हो ना, आप भी जब ट्रेड करने के लिए मार्केट में आओ ना, तो मार्केट में आपको बेसिक आने चाहिए। अगर आपको मार्केट से पैसे निकालने हैं, तो आपको बेसिक आने चाहिए कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। पता होना चाहिए कि हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे भी ट्रेड होता है। प्राइस एक्शन नॉर्मल आना चाहिए आपको, कैंडल पता होना चाहिए कि कौन सा कैंडल कैसे मूव करता है। अगर आपको ये सारे नहीं पता है तो बताना, आप वीडियोस में कमेंट कर देना कि नेक्स्ट टॉपिक पे आपको कौन सा वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कुछ टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊँ और आपको बढ़िया से समझाऊँ। इस वीडियोस में आप देखना, जब भी मार्केट ओपन करोगे ना, तो मार्केट फॉरेक्स मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है मार्केट। मैं वैल्यू नहीं करता, मार्केट वैल्यू करता है। जो चीज़ मार्केट वैल्यू करता है ना, उसी चीज़ को आपको भी फॉलो करना चाहिए। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उसके अलावा ट्रेल लाइन, जितने भी छोटे-छोटे ट्रेल लाइन आता है ना, मार्केट उसे रिस्पेक्ट करता है। अगर आप उन चीज़ों को नहीं गौर करोगे ना, उनसे पता नहीं होता कि मार्केट में कहाँ ड्रॉ करना होता है, वैसा जगह आप एंट्री ले लोगे ना, तो आपका लॉस होने की चांसेस ज़्यादा होता है। मैं दिखाता हूँ। पहले तो हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि जिससे आपको ना अच्छा से समझ में आए। बहुत सारे लोग ना, पता है यहाँ पे अगर वो लोग ड्रॉ करते होंगे, ये एक ना सपोर्ट एरिया है। मैं कैसे बता रहा हूँ कि एक सपोर्ट एरिया है, मैं आपको समझाता हूँ। आप जब छोटे टाइम फ्रेम जब हम लोग देखते हैं ना, जब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम देखते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, कहाँ पे मेजर सपोर्ट एरिया है, कहाँ पे छोटा सपोर्ट एरिया है। मार्केट में ना यहाँ से फॉल आया बहुत बढ़िया। मैं इस फॉल में भी यहाँ से इस फॉल में भी पैसा बनाया था। इस वाले फॉल में मैं पैसा बनाया हूँ। इस वाले फॉल में, इस वाले फॉल में मैंने पैसा नहीं बनाया है। अब मैं इस वाले फॉल में पैसा नहीं बनाया हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा वेट किया। वेट क्यों कर रहा था? क्योंकि मार्केट में ना, यहाँ पे भी देखोगे आप, यहाँ पे भी सपोर्ट एरिया है। मैं दिखाता हूँ। ये है ना, ये एरिया भी एक सपोर्ट एरिया है। अब इन चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए ना, आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम देखना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप है या फ़ोन भी है ना, तो आप हमेशा कोशिश करना कि जब भी आप चैट को देख रहे होगे ना, तो उसे सोचना कि आप ना थोड़ा ऐसे बड़े टाइम फ्रेम, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ऐसे हो जाता है ना, तो मैं हमेशा टेक 1 मिनट देखना, मैं बताता हूँ आपको। जब भी मैं इस वाले ज़ोन में, अगर मैं मार्केट के इस वाले ज़ोन में, अगर करंट मार्केट यहाँ पे चल रहा है, इस ज़ोन पे, यार ये मुझे ना बहुत गुस्सा आता है। ये सिस्टम मेरा ना खराब हो चुका है कुछ। हाँ, मैं बताता हूँ। यार मैं कुछ ठीक ठाक ना खराब कर दिया उसमें, मुझे ड्रॉ करना।
कोई नहीं, मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मार्केट करेंट में ना यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, अगर आप मार्केट में यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे मार्केट ऐसे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे मार्केट मैंने यहाँ पूरे मूव को कैप्चर किया, जैसे मार्केट इसको ब्रेकआउट किया ना, ब्रेकआउट किया तो मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। मार्केट में यहाँ तक मैंने फॉल को कैप्चर किया, यहाँ पे मुझे पता था कि ये एक सपोर्ट एरिया है। अब इससे मुझे कैसे पता था, जब भी आप करंट मार्केट जहाँ पे चल रहा है उसके बाद आप चैट को ऐसे करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा ना कि मार्केट ज़्यादा टाइम जहाँ पे टच करता है। जैसे मैं ये रूम में बैठा हूँ ना, इसके नीचे फर्श होगा, ऊपर जो छत होगा ना, मेरे हाथ में बॉल होगा तो जैसे मैं नीचे मारूंगा ना तो ऊपर जाके टकराएगा, ऊपर से टकराने के बाद बॉल नीचे आएगा। तो जो नीचे वाला एरिया होता है ना उसे हम लोग सपोर्ट कहते हैं, ऊपर वाला एरिया को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे मार्केट ये वाला टकरा के वापस आएगा ना ये वाले जोन पे, तो हम लोग इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो मार्केट वहाँ से फॉल करता है। जब मार्केट अगर हम लोग ई में यूज करते हैं तो मार्केट अगर ई में अगर यहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे इस जोन पे, तो ई में यहाँ पे ट्रेड नहीं होगा। यहाँ पे जब अगर हम यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में अगर ट्रेड करेंगे तो ये में यहाँ पे ट्रेडिंग होगा। तो अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मैं ये में पे ट्रेड करूँगा, नहीं। अगर मुझे ड्रॉ करना लाइन आता है पहले से, मैं मुझे पता है कि मार्केट से ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो मैं सिर्फ ई में दे के ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ई में पे ट्रेड लूँगा मार्केट में ऊपर रेजिस्टेंस एरिया, तो रेजिस्टेंस से हमेशा होता है कि मार्केट सेलिंग में आता है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, मेरा लॉस होने की चांसेस ज़्यादा है। तो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया का ड्रॉ करने के बाद ही मैं ई की यूज करता हूँ। मैं भाई भी ऐसे ही यूज करते हैं। आप उनका पूरा वीडियोस गौर से देखोगे ना, मैं उनका वीडियोस इतना बार देख लिया हूँ ना, पूरा 100 वीडियोस उन्होंने स्कैल्पिंग का डाला था, उनको मैं हर एक वीडियोस को 2-3 बार 4 बार देखा हूँ। मेरे पास बहुत टाइम होता था, मैं उसको बहुत बढ़िया से देखा हूँ और लाइव स्ट्रीम को बहुत बढ़िया से देखा हूँ। तो मैं आपको इन चीज़ों को बता रहा हूँ जो चीज़ मेरे लाइफ में ऐड होता है, जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ और उसमें मेरा कैपिटल ग्रो होता है, इससे मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी मार्केट के लिए ना ये मैं आप यूज करो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आपको आना चाहिए, और वही ड्रॉ करना मैं आपको सिखा रहा हूँ। जैसे ये ना एक सपोर्ट एरिया की तरह मार्केट काम कर रहा है, जैसे ये ब्रेक करे ना, तब ऐसा नहीं कि मैं मार्केट ब्रेक किया और मैं ट्रेड ले लिया, नहीं। कभी कभी होता है कि मार्केट सपोर्ट एरिया के ब्रेक करेगा ना, तब वहाँ पे नीचे कैंडल सस्टेन नहीं करेगा, वही कैंडल फिर ऊपर चला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया था ना, मार्केट इसको आया, इसको ब्रेक किया। ब्रेक कैसे किया देखो आप, सपोर्ट एरिया यहाँ पे कैसे देखोगे, यहाँ पे ये यहाँ पे भी है एक, ये वाला एरिया एक सपोर्ट एरिया है, स्मॉल सपोर्ट एरिया है। इसी स्मॉल सपोर्ट एरिया के मार्केट वहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया, और एक ये है, ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे भी मार्केट ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन सस्टेन नहीं किया, नीचे अगले ही कैंडल रिवर्स कर गया। अगर आप एक कैंडल देख के यहाँ पे अगर एंट्री बना लेते हो तो वहाँ पे लॉस होने की चांसेस ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप एंट्री करते इस वाले एरिया पे, यहाँ पे अगर आप अपना एंट्री बनाते कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, मुझे यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, नहीं। जब भी मार्केट कंटिन्यू फॉल करता हुआ है ना, अपने सपोर्ट पे जब ट्रेड करे वहाँ पे आपको एंट्री नहीं करना चाहिए कि मार्केट ब्रेक कर चुका है। होता ही है कि मार्केट ब्रेक करता है, अगले ही कैंडल रिवर्स कर जाता है, तो वहाँ पे आपको लॉस होने की चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे एक बार टच हुआ, 2 बार टच हुआ, 3 बार टच हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था मार्केट में, ये यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था कि मार्केट ये स्मॉल एक सपोर्ट एरिया था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था सेलिंग का। यहाँ पे आया था तो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था प्रॉफिट बिटकॉइन में। मैंने एक ट्रेड को फेसबुक को भी शेयर किया था। उसके बाद मार्केट में ना इतना भयानक कैंडल है, और ये रजिस्टेंस के पास जाके, रजिस्टेंस के थोड़ा नीचे था ये, जब मार्केट ये पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब नीचे इसको ब्रेक करके आएगा तो ये रजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो जैसे ही मार्केट फिर दोबारा इस वाले रजिस्टेंस के बाद गया तो मार्केट भी यहाँ से भी फॉल किया। मतलब फॉरेक्स मार्केट में आप ट्रेड करते हो ना, तो मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो उसी सिचुएशन से आपको भी हमेशा चलना चाहिए। जैसे यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास किया, मार्केट यहाँ से दोबारा फॉल किया, यहाँ से भी गया, फिर दोबारा फॉल किया। तो इसी सिचुएशन में आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि हमेशा हमें ई में देख के ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ई में पे ट्रेड लेता हूँ, ऐसा नहीं मैं ई में पे ट्रेड नहीं लेता, ई में पे ट्रेड लेता हूँ, लेकिन आप मार्केट के रेजिस्टेंस एरिया का भी ना रिस्पेक्ट करो।
जब मार्केट रिस्पेक्ट करोगे चीज़ों को, तो आपको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। जैसे पहले ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ब्रेक कर दिया, तो नीचे का ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट एरिया है, और ये सपोर्ट है, ऊपर का ये रेजिस्टेंस एरिया है। जैसे मैं इसको ना बड़े टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ, मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, जैसे मैं इसको 2 घंटे पे आपको ले जाकर बता रहा हूँ, तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। ये रहा। जब आप बड़े टाइम फ्रेम देखते हो ना, तो आप कोशिश करना कि वहाँ पे बहुत बड़ा लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे ना, बहुत बड़ा एरिया लेकर ट्रेड करोगे, तो वहाँ पे आपको चीज़ों को ना समझने में दिक्कत होगा। तो आप कोशिश करना कि 1-2 दिन में जो कैंडल बने ना, वहीं पे स्मॉल सपोर्ट एरिया देखना, वहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया देखना। ट्रेल इससे अगले वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा ना कि आपको बहुत बढ़िया ट्रेल लाइन ड्रॉ करना सिखाऊँ, क्योंकि मार्केट में ट्रेल लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या इस वीडियोज़ में मैं थोड़ा-सा ना ऐड करके दिखा दूँगा आपको ट्रेल लाइन एरिया। आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फॉल करते हुए आ रहा था, यहाँ पे फॉल किया, फिर मार्केट ऊपर गया। ये तो ये सपोर्ट एरिया भी है यहाँ पे, आप देखोगे ना, ये यहाँ से जहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है ना, ये एक सपोर्ट एरिया है। इसके लिए आपको ना थोड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम में मुझे जाना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। इसके लिए मुझे ना वीकली टाइम फ्रेम लगाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा फॉल कर रहा है। मतलब यहाँ पे, जहाँ पे ये हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में है ना, मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा था ट्रेन लाइन का। मैं दिखाता हूँ आपको। ये क्या सिस्टम हो गया यार, बिटकॉइन अपडेट करना चाहिए मुझे। ट्रेन लाइन में ड्रॉ नहीं हो सकता, क्योंकि ये अलग अलग लेवल का है ना। ये जैसे कैंडल मूव करता है ना, वैसे लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो लाइन वैसा ही ड्रॉ हो रहा है मेरे साथ। तो मैं ये वाला ट्रेन लाइन एरिया मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर दूंगा। बाकी इस वीडियोस में मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको ना समझ में आएगा। क्योंकि मुझे ना अभी अपडेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग में ना बढ़िया से काम नहीं कर रहा मेरे यहाँ, मेरे लैपटॉप में। जैसे मैं यहाँ पे 3 घंटे टाइम फ्रेम में हूँ ना, आप देखना कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया कैसे काम करता है। आप यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, ये देखना, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। यार ये हो क्या गया मेरे ये सिस्टम पर, काम नहीं कर रहा है ये सही से। ट्रेडिंग व्यू यार काम कभी कभी ना ऐसा गुस्सा आता है। ट्रेडिंग व्यू भी देखना, मैं आपको ना लिख के बता देता हूँ, जिससे आपको ना ज़्यादा समझ में आएगा। आप देखना कि कैंडल यहाँ पे बनाया था, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले लिया, मार्केट फिर दोबारा पे है, दोबारा यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश किया था, लेकिन यहाँ नीचे सस्टेन नहीं किया, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। यहाँ पे भी वही हाल हुआ, यहाँ पे है, लेकिन जैसे ये कैंडल ब्रेक करके सस्टेन कर गया, इसके नीचे अगर आप यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा काम करोगे ना, तो बहुत बड़े मूव आप कैप्चर कर सकते हो। जब तक मार्केट सपोर्ट एरिया के ब्रेक करके नीचे सस्टेन ना करे, आप वहाँ पे एंट्री मत बनाना। एंट्री वहाँ से बनाओगे, वहाँ पे लॉस होने की चांसेस आपको ज़्यादा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये चीज़ें जब आप 5 मिनट पे देखोगे ना, तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पे मैं आपको बहुत कम में दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे ना, छोटे टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे या कभी भी, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट जब सस्टेन कर जाए ना, एक कैंडल जब आपको बढ़िया सस्टेन करता हुआ दिख जाए, एंट्री बनाओगे तो आपका वहाँ ट्रेड ना बहुत बढ़िया चलेगा। जैसे यहाँ पे ब्रेक तो किया था, लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर ऊपर चला गया मार्केट, फिर ऊपर चले कुछ देर साइडवेज रहा, फिर दोबारा आया यहाँ पे साइडवेज। ऐसे ऐसे जगह पे ना आपको एंट्री नहीं बनाना चाहिए। जब मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाए, या एकदम कोई अचानक से ऐसा ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए, वो ये पूरा एरिया में ऐसा ग्रीन कैंडल नहीं बनाया। जैसे ये कैंडल बनाया है ना, ये वाला कैंडल, ये कैंडल, उसके बाद पूरे एरिया में कैंडल नहीं बनाया। इसके बाद मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा कि मैं अपना पर्सनल स्टडी 3 ग्रीन कैंडल, पिन बार कैंडल पर हम लोग एंट्री कैसे बनाते हैं, वहाँ पे मैं किस पॉइंट को ज़्यादातर देखता हूँ, वहाँ पे मेरा एंट्री होने को कहाँ पे होता है, मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे रखता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियोस में इन चीज़ों को कवर कर दूँ।